ये बात रामपुर नामक एक छोटे से गांव की है। उस समय चारों तरफ ठंड का कहर था। खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बर्फीली हवाएं चल रही थी। सब तरफ कोहरा छाया हुआ था। अरे कमला, देख रही हो इस साल की ठंड अगर ऐसे ही ठंड बनी रही तो हमसे सहन नहीं होगी। आप सही कह रहे हो जी, इस बार की ठंड लगता है पूरी जान लेकर ही छोड़ेगी। इस बार की ठंडी हमसे कैसे सहन होगी? चलिए हम तो सहन कर लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे यह ठंडी कैसे सहन कर पाएंगे? सुनिए जी, राहुल की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी है। पता नहीं इस बार की ठंडी क्या करेगी। विकास, जो अभी 6 साल का था, अपने भाई के पास खड़ा हुआ था और अपने भाई के लिए परेशान था। हे भगवान, मेरे भैया को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए अब, और सहन नहीं होता कब तक यूं ही बेबस लेटे रहेंगे। इतना कहकर अपनी माँ के पास चला जाता है और कहता है, माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। थोड़ी देर रुको बेटा, मैं देखती हूँ कुछ खाने के लिए है क्या। कमला ने रसोई में जाकर देखा तो कुछ नहीं मिला। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जी, विकास को बहुत जोर से भूख लग रही है और आज घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब हम क्या करें? किसी तरह विकास को मना लो, कल सुबह मैं किसी तरह खाने का इंतजाम कर लूंगा। माँ बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में अजीब सी कसक हो रही है, जैसे कुछ अंदर से खाली हो गया हो। भूख के मारे नींद भी नहीं आ रही है। भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। जी, विकास को बहुत जोर से भूख लग रही है और आज घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब हम क्या करें? रात काफी हो गई है, इस समय गांव के चारों तरफ सन्नाटा है, कौन बाहर निकलेगा? ऐसे में किसी से खाना मांगना अच्छा नहीं होगा, सब सो गए हैं। चलो हम भी सो जाते हैं, कल सुबह किसी तरह व्यवस्था करेंगे। आप सो जाइए, मैं तब तक मेरे बच्चे के पास जाती हूँ, देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी है। जब सभी लोग अपने घर के अंदर सोए हुए थे तो कुछ देर बीतने के बाद दरवाजे पे हरिशंकर को एक आहट सुनाई देती है। हरिशंकर दरवाजे के पास जाकर देखता है तो एक अजनबी हरिशंकर के दरवाजे के पास खड़ा था। वो अजनबी हरिशंकर से कहता है, भाई चारों तरफ ठंड का कहर है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, क्या मैं आपके घर में एक रात गुजार सकता हूँ? मुझे अभी बहुत दूर जाना है, इतने भयानक ठंडी में अभी जाना बहुत मुश्किल है। भाई हम लोग खुद ही परेशान हैं, हम आपकी कैसे मदद कर पाएंगे? मेरे बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, सब बहुत परेशान है, ऊपर से आपको कैसे मदद करें? मुझे माफ कर दो भाई, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। भाई आप सोचिए, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊंगा, ऊपर से इतनी भयानक ठंडी है। भाई मैंने सुना है इस गांव के लोग बहुत दयालु हैं, कभी भी मदद के लिए पीछे नहीं हटते हैं। इस भरोसे में आपके पास आया हूँ, मैं एक अजनबी हूँ, तो क्या हुआ, कृपया एक रात ठहरने का मौका तो दे दीजिए। ठीक है भाई, अगर ऐसी बात है तो आप अंदर आ जाओ। अरे यह क्या है जी, आप कैसे इसको अंदर आने दिए? पता नहीं यह कौन है और कहां से आया है, हम खुद परेशान में है, ऊपर से और एक मुसीबत लेकर आप आ गए। कुछ नहीं होगा, अजनबी है, इतनी रात को कहाँ जाएगा, आज एक रात इसे ठहरने देते हैं, कल सुबह तो यह चला ही जाएगा। फिर वो आदमी कुछ देर बाद बोलता है, अरे भाई मुझे बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हूँ, कृपया कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? लो एक तो इसको हम अंदर लेकर आए, हम तो खुद अपने बच्चे के लिए खाना का व्यवस्था नहीं कर पाए, फिर ऊपर से इसको कहाँ से खाना देंगे? कमला जाओ और जाकर देखो रसोई में कुछ तो होगा। थोड़ी सी दाल और चावल है जी, वो सुबह के लिए रखे थे, अगर हम इसको दे दिए तो कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मैं सुबह कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर ही लूंगा, तुम जाओ और वह चावल और दाल इसे खाने के लिए दे दो। कमला ने उस आदमी को खाना बनाकर दे दिया और वो आदमी चुपचाप खाता रहा और बोला,
बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मेरे ऊपर आज बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं किसी न किसी तरह आपका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। अब आप ध्यान से सुनिए, इस बस्ती की उत्तर दिशा की ओर जो मंदिर है, उस मंदिर के पीछे एक गुफा में बहुत सारी खजाने छुपे हुए हैं। लेकिन उस गुफा में जाना खतरे से खाली नहीं, वह खजाना बस एक ईमानदार और सच्चाई के मार्ग में चलने वाले को ही मिल सकता है। तुम अगर चाहो तो अपनी किस्मत आजमा कर देख सकते हो। पर भाई तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? मैं तुम्हें यह इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम सच्चे और ईमानदार आदमी लगते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उन खजानों को वहाँ से ले आओ और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना लो। अच्छा, अब मुझे नींद आ रही है। सुबह हो जाती है और वो आदमी हरिशंकर के घर से जा चुका था। कमला, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह आदमी सच कह रहा था या सिर्फ हमारे साथ मजाक करके चला गया? नहीं जी, मुझे तो उसकी बातों में जरा भी सच्चाई नजर नहीं आई। हो सकता है कि हमने उसे एक रात के लिए आश्रय दे दिया, इसलिए उसने ऐसा कह दिया हो। ठीक है कमला, अब मैं चलता हूँ। घर बैठे तो कुछ नहीं होगा, देखता हूँ बाहर कोई काम मिल जाए। और कुछ देर बाद हरिशंकर काम के तलाश में निकल गया। कुछ दूर बाद जाके हरिशंकर देखता है उस गांव का मुखिया कुछ लोगों को काम पर लगा रहा था। हरिशंकर भी उनके पास जाता है और मुखिया को बोलता है, मुखिया जी, कोई काम मिल जाएगा क्या? मैं बहुत परेशान हूँ, घर में कुछ भी खाने को नहीं है और मेरे बच्चे भी बीमार है। कृपया कुछ काम दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई काम नहीं है, तू चला जा यहाँ से। कृपा कीजिए मुखिया जी, गरीब पर रहम कीजिए। अरे भाई, मैं बोला ना, यहाँ तेरे लिए कोई काम नहीं है। अरे तेरे घर में परेशानी है, तू समझ और ज्यादा दिमाग मत खा, चल भाग यहाँ से। हरिशंकर ने कई जगह कोशिश की, लेकिन हरिशंकर को कोई काम नहीं मिला। हरिशंकर चलता रहा। तभी हरिशंकर एक सुनसान इलाके में पहुंचा। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद उसको वो मंदिर मिल गया जो अजनबी ने बताया था। यह तो वही मंदिर है जो उस अजनबी ने मुझे बताया था। क्या वह सच बोल रहा? मैं जाकर देखता हूँ। हरिशंकर उस मंदिर के पास जाता है और देखता है उधर एक साधु बैठा था। उधर बैठा साधु हरिशंकर को देखकर मुस्कुराता है और हरिशंकर से कहता है, तुम कौन हो बेटे और तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाबा जी, मैं एक गरीब हूँ, सुबह से भूखा प्यासा घूम रहा हूँ, बच्चे बहुत परेशान है। अच्छा, यहाँ आसपास कोई गुफा है? तभी आसमान में बिजली कड़कती है। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आ जाती है। यहाँ गुफा तो है, लेकिन वह सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि मौत का रास्ता है। उधर कभी जाने की भूल मत करना बेटे। इतना कहा और बूढ़ी अम्मा वहां से चले गई। बाबा जी, उस गुफा में क्या है, आप मुझे अच्छे से बताएंगे क्या? अगर जानना है तो सुनो, कई साल पहले की बात है। यहाँ से एक सोने का व्यापारी निकल रहा था। उस समय कुछ बदमाश उसके ऊपर हमला करके उसकी खजाने को छीनने की कोशिश की। तभी उस व्यापारी ने मंदिर के पीछे वाली गुफा में अपने खजाने को छुपा दिया और वह व्यापारी जाते जाते एक श्राप दे गया, कोई भी इस गुफा के अंदर जाएगा तो वह कभी भी दोबारा वापस नहीं आ पाएगा। उसके बाद बदमाश उस व्यापारी के पास पहुंच जाते हैं और उसका कत्ल कर देते हैं। उस समय से उस गुफा के अंदर कोई जाने का हिम्मत नहीं करता। उसके बाद वो साधु उधर से चला जाता है। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं उस गुफा के अंदर जा रहा हूँ। क्या फायदा इस जिंदगी का जब मैं अपनी पत्नी और बच्चों को भूख से तड़पता देखूं। मैं उस गुफा के अंदर जा रहा। हरिशंकर उस गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर गया तो दिखता है गुफा में खूब अंधेरा था। हरिशंकर किसी तरह साहस जुटाकर आगे बढ़ने लगता है। देखता है उस गुफा के अंदर खजाने का भंडार बिखरा पड़ा था। लेकिन तभी
हरिशंकर को किसी के होने का महसूस हुआ। हरिशंकर बहुत ज्यादा डर गया। जब हरिशंकर पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसके पास वही अजनबी खड़ा था जो उस रात हरिशंकर के पास मदद मांगने के लिए आया था। फिर वो अजनबी हरिशंकर से कहता है, हरिशंकर, यह खजाना लेने की दुस्साहस मत करना। यह खजाना तुम्हारा नहीं है, यह तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देगा। जल्दी से इस गुफा से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम आजीवन इस गुफा के अंदर फंस जाओगे। उतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। हरिशंकर एक पल के लिए घबरा गया। फिर हरिशंकर उस खजाने को छूने की कोशिश की, तब अंदर से किसी की भयानक आवाज सुनाई दी। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुई इस खजाने को छूने की? क्या तुम्हें पता नहीं इस गुफा के अंदर जो भी आया वो कभी दोबारा वापस नहीं गया? फिर भी तुम चले आए इस गुफा के अंदर। फिर वो हरिशंकर के सामने प्रकट हो जाता है। क्या तुम्हें जरा सा भी डर नहीं जो इस गुफा के अंदर अकेले चले आए? लेकिन तुम कौन हो? जैसा कि साधु बाबा ने तुम्हें बाहर बताया था, वह व्यापारी के बारे में। वह व्यापारी मैं हूं और लगभग 10 सालों से मैं इस खजाने की रखवाली कर रहा हूं। आज तक जो कोई भी इस गुफा के अंदर आया वो कभी दोबारा वापस नहीं जा पाया। अब तुम भी कभी वापस नहीं जा पाओगे। क्या बताएं, हम आपको घर में खाने का एक निवाला भी नहीं है। ठंडी के कारण मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? तुम्हारी बातों में सच्चाई है, इसलिए मैं इस खजाने को तुम्हें दे रहा हूं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, यदि तुमने इस खजाने का गलत इस्तेमाल किया तो तुम्हारे परिवार वालों के साथ अच्छा नहीं होगा। जो परेशानी तुम आज झेल रहे हो उससे दुगना परेशानी तुम्हें झेलना पड़ेगी। इसलिए तुम ये खजाने का सही इस्तेमाल करना। इतना कह वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। हे भगवान, मैं यह खजाना अपने साथ ले जा रहा हूं। मुझे यह खजाने की बहुत जरूरत है। फिर हरिशंकर उस खजाने को अपने साथ लेकर चला आता है। जैसे ही हरिशंकर घर पहुंचता है, देखता है उसके बेटे की तबीयत बहुत खराब है। हरिशंकर अपनी पत्नी से पूछता है, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके जाने के बाद से ही मेरे बच्चे की तबीयत बिगड़ती गई। अच्छा हुआ आप आ गए। अब चलिए हम जल्दी से इसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जल्दी चलिए। मैं पैसे का बंदोबस्त करके आता हूं, तुम मेरे बेटे का ख्याल रखना। हरिशंकर उस खजाने के पास जाता है जो हरिशंकर छुपा कर रखा था। हे भगवान, मुझे अब इसकी बहुत जरूरत है। उतना कहकर हरिशंकर उस खजाने में से 2 सोने के सिक्के उठाता है और गांव की मुखिया के पास जाता है। मुखिया जी, यह लीजिए कुछ सोने के सिक्के, इसके बदले कुछ पैसा दे दीजिए। अरे तेरे पास यह सोने के सिक्के कहाँ से आया भाई? यह मेरे दादाजी ने हमारे लिए भविष्य के लिए रखे थे। अब मुझे इसकी जरूरत पड़ गई है। यह लीजिए और इसके बदले कुछ पैसा दे दीजिए। हरिशंकर किसी तरह मुखिया को बातों में घुमाकर पैसे लेकर आता है और सोचता है, अरे वाह, बस 2 सोने के सिक्के का इतना पैसा तो मेरे पास कितने सारे खजाने हैं, उसे बेचकर मुझे कितने पैसे मिलेंगे। इतना सोचने के बाद हरिशंकर घर पहुंचता है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। कुछ ही दिनों बाद हरिशंकर का बच्चा ठीक हो जाता है। उसके बाद हरिशंकर अपने परिवार को लेकर एक बंगले में जाता है। इतना बड़ा घर यह हम कहाँ आ गए जी? आप मुझे साफ साफ बताइए हमारे साथ क्या हो रहा है। तुम चिंता मत करो, अंदर चलो, सब बताता हूँ। आप मुझे सच सच बताइए, इतना बड़ा घर हमारे पास कहाँ से आ गया और इतने सारे पैसे आप कहाँ से लाए? ठीक है, अब मैं तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। एक दिन हमारे घर पर एक अजनबी आया था और उसने खजाने की बात की थी। हमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था, लेकिन जब मैं गुफा में जाकर देखा तो उसकी बातें सच थी। वो खजाना मुझे मिल गया है और उसकी बदौलत हम इतने अमीर हो गए। लेकिन हाँ, हमें बाकी के पैसे का सही इस्तेमाल करना होगा, वरना हम और भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे।
आप सही बोल रहे हैं जी। भगवान ने हमारी सारी गरीबी दूर कर दी। अब हमें इन पैसों की इस्तेमाल सही से करना होगा।